औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ मैथमेटिक्स के आज लेक्चर नंबर 2 और एक्सरसाइज 3.2 के साथ मैं मोहम्मद राशिद हाजिर हूँ। आज का जो हमारे पास लेक्चर है उसको स्टार्ट करने से पहले जो हमारे पास प्रीवियस लेक्चर था उसके बारे में थोड़ा सा बेटा आपको बता दूँ, रिवाइज़ करवा दूँ कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन कैसे होती है। ऐसी नोटेशन होती है जिसमें हमारे पास डेसिमल जो होता है एक पॉजिटिव इंटीजर के बाद आता है, और अगर हमारे पास डेसिमल राइट साइड पे है और पॉजिटिव इंटीजर लेफ़्ट साइड पे है, डेसिमल को अगर हम राइट से लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते थे तो पावर जो 10 की होती थी वो हमेशा पॉजिटिव लगाते थे, और अगर डेसिमल लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं तो फिर उसकी जो पावर होती थी वो हम नेगेटिव लगाते थे। फिर हमने ऑर्डी नोटेशन भी पढ़ी। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डी नोटेशन था। आज की जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो है 3.2 और उसका पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि फाइंड द कॉमन लोगारिथम। हमने इसका कॉमन लोगारिथम फाइंड करना है। हमारे पास 4 पार्ट इसके दे रखे हैं उसने, तो इसमें हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पार्ट नंबर हमारे पास जो 1 है, पार्ट नंबर 1 में वो कहता है कि 232.92 इसका हमने कॉमन लोगारिथम फाइंड करना है। सबसे पहला काम, इसमें कॉमन लोगारिथम में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है हमारे पास करैक्टरिस्टिक और एक होता है हमारे पास मेंटीसा। बहुत सारे तरीके हैं करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा निकालने के, तो मैं आपको सबसे सिंपल जो तरीका है वो यूज़ करना सिखाऊंगा कि जिसमें हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हुए, इम्प्लीमेंट करते हुए आप जो है उसका करैक्टरिस्टिक निकालेंगे और मेंटीसा जो है उसका सिंपल आप कैलकुलेटर से निकाल देंगे। वैसे टेबल के तरीके से भी निकाला जा सकता है, मगर मैं आपको कैलकुलेटर क्योंकि वहाँ पर अलाउ होगा, बाकी एक्सरसाइज में भी कैलकुलेटर यूज़ होगा, इसलिए मैं कैलकुलेटर के तरीके से ही आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहला काम है कि करैक्टरिस्टिक फाइंड करना। करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम इसमें आप क्या करेंगे कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दें। साइंटिफिक नोटेशन के रूल के तहत ये जी इसके सोल्यूशन हमने स्टार्ट कर दिया बेटा। जो डेसिमल है उसकी जगह एक पॉजिटिव इंटीजर बनती है और वो पहला है 2, तो ये आ जाएगा 2.32 और ये आ जाएगा 92 मल्टीप्लाई बाय 10 और ये हमारे पास 1 और 2, इसलिए इसकी पावर पॉजिटिव 2 आएगी। अब जो इसकी पावर होगी असल में वही उसका करैक्टरिस्टिक होगा, और करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए सिर्फ CHAR लिख दे, जो पावर होगी वही लिख दे, इसका करैक्टरिस्टिक आ जाएगा 2। अब दूसरी चीज़ है इसका मेंटीसा निकालना। क्या निकालना बेटा? इसका मेंटीसा जो आप निकालेंगे वो सिंपल आप लॉग ले लेंगे किसका, इस पूरी वैल्यू का विदाउट डेसिमल, 232 और ये 92। सिंपल आप इसको प्रेस करेंगे हमारे पास, तो ये हमारे पास लॉग 232.92, डेसिमल नहीं लिखना आपने, तो उसका आंसर आ जाएगा 4.3672। तो आपने डेसिमल से पहले वाली वैल्यू को इग्नोर कर देना है, बाकी वैल्यू को लिख देना है। 4 को नहीं लिखना, आप इसमें लिखेंगे 3672। सिर्फ कैलकुलेटर में जो आपकी बेटा वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 4.3672 और ये 067, इस तरह से वैल्यू आएगी। आप इसमें 4 को इग्नोर कर दें, डेसिमल को इग्नोर कर दें, बाकी वैल्यू जो है वो आपका मेंटीसा बन जाएगा। अब जब इसको आप लिखेंगे जी लॉग पूरा क्वेश्चन 232.92, तो पहले करैक्टरिस्टिक आता है फिर मेंटीसा। करैक्टरिस्टिक इसका है 2, फिर आप पॉइंट लगाएंगे, मेंटीसा इसका अभी आपने निकाला है 3672। तो ये हमारे पास बेटा इसका फाइनली आंसर आ गया। तो ये पार्ट नंबर हमारे पास 1 सॉल्व हो गया। इसी तरह से अब हम पार्ट नंबर इसका जो 2 है उसको सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2, तो बेटा हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 है ये पार्ट नंबर 1 है। अगर आप इसकी पिक लेना चाहते हैं तो वो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं, क्योंकि अब हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ जाएंगे। तो पार्ट नंबर जो 2 हमारे पास है, पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है कि 29.326। अब हमने इसका फाइंड करना है लॉग, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको डेसिमल में, तो ये 2.9326 तो मल्टीप्लाई बाय 10 और इसकी पावर आ जाएगी 1, क्योंकि सिर्फ एक इंटीजर हम इस साइड पे शिफ्ट हुए हैं, इसलिए इसका जो करैक्टरिस्टिक आएगा वो आ जाएगा सिर्फ 1। और जब आप इसका मेंटीसा निकालेंगे, मेंटीसा का भी अभी मैंने आपको तरीका बताया कि आप लेंगे लॉग 29326
डेसिमल को आपने नहीं लेना। सिंपल वैल्यूज़ को आप जब प्रेस करेंगे तो हमारे पास प्रेस करने से log 29326, तो इसका आंसर आता है 4.4672। तो आप सिर्फ उसका डेसिमल के बाद वाली वैल्यू लिखेंगे, 4672 लिखेंगे। अब हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन है 29326। अब इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 1 आया है और इसका मेंटीसा निकाला है हमने 4672, तो इसलिए ये हमारे पास फाइनली आंसर है। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात? ये पार्ट नंबर हमने अभी किया 2। अब जो है हमारे पास वो पार्ट नंबर हम 3 स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं जी, हमारे पास पार्ट नंबर जो 3 है वो हमारे पास है 0.00032। तो सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करें। साइंटिफिक नोटेशन 3 के बाद बनती है डेसिमल की जगह, मल्टीप्लाई बाय 10, ये 1 2 3 4, क्योंकि लेफ़्ट से राइट साइड पे गए इसलिए माइनस का 4 आएगा। अब जब इसका आप करेक्टरिस्टिक लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -4, मगर माइनस यहाँ पर नहीं लिखनी, इसके ऊपर लिखनी है आपने। माइनस इसके लेफ़्ट साइड पे नहीं, इसके ऊपर आएगा। अब ये करेक्टरिस्टिक हो गया। और जब आप इसका मेंटीसा लेंगे, तरीका बताया हुआ बेटा, लॉग आप लिखेंगे कैलकुलेटर पे और जो वैल्यू है सिंपल, तो ये 000 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ 32 लिख दें क्योंकि उससे पहले ज़ीरो की कोई अहमियत नहीं होती। तो उसका आंसर आता है 1.5051। तो आप सिर्फ लिखेंगे 5051। डेसिमल के बाद पहली 4 वैल्यू आपने सिर्फ पिक करनी है कैलकुलेटर से। तो ये हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन log 0.00032 पहले करेक्टरिस्टिक आता है और वो है -4, और फिर मेंटीसा आता है और मेंटीसा है 5051। तो ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर है। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात? ये हमारे पास पार्ट नंबर जो था वो 3 था। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर जो है 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 0.3206, डेसिमल की जगह 3 के बाद आती है 3.206 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1, क्योंकि एक इंटीजर हम लेफ़्ट से राइट साइड पे गए हैं इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा -1 और माइनस ऊपर आएगा। और जब आप इसका मेंटीसा लिखेंगे कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे log और सिंपल जो वैल्यू विदाउट डेसिमल 3206, log 3206, तो इसका आंसर आता है 3.5059। तो आप आफ्टर डेसिमल लिखेंगे 5059। तो यहाँ पर आप लिखेंगे log 0.3206, करेक्टरिस्टिक इसका है बेटा -1, पॉइंट लगाएंगे और इसका मेंटीसा आपने निकाला है 5059। तो ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर है। ये हमारे पास था पार्ट, हमारे पास जो लेक्चर था वो 22 था और ये 3.2 के पहले 4 पार्ट बेटा मैंने आपको करवा दिया। अभी इससे मिलते जुलते जो रिव्यू में है वो आप करेंगे। अच्छा, अब आपका हर मंडे टेस्ट होगा। अब जो आपका मंडे होना है वो टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 2 का, तो इसलिए आप अगले लेक्चर में टेस्ट तैयार करेंगे और टेस्ट लाजमी आपने तैयार करना है इंशाल्लाह बहुत जल्दी अगले लेक्चर के साथ, जो कि आपका टेस्ट का होगा उसके साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।